हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर सेट्स की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स। तो सेट्स कौन से हैं? तो हमने देखा फर्स्ट पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे से जो शुरू होते हैं वो बताने हैं हमें। तो जे से कौन कौन से शुरू होते हैं? जे से शुरू होता है जनवरी, जून और जुलाई। इसके अलावा और कोई हो सकते हैं? कोई नहीं। अगर कोई और भी बताएगा तो यही बताएगा, तो इसलिए सारी कंडीशनों में हमारा आंसर यही रहेगा, चाहे फर्स्ट पर्सन बताए या कोई और पर्सन बताए। तो इसलिए ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। और 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स बताने में इंडिया के। तब ये कोई पर्सन 1 है और ये पर्सन 2 है, पर्सन 3 है। ये पर्सन 1 10 कोई और से बताएगा, ये कोई और बताएगा, ये इसकी लिस्ट कोई और होगी। तो सबके आंसर जो है मैच नहीं कर रहे, तो वेल डिफाइंड तो हुआ नहीं। तो वेल डिफाइंड नहीं है तो ये क्या हो गया? ये सेट नहीं है। ऐसे ही थर्ड है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन देखने। तो ऐसे ही कोई पर्सन 1 होगा, वो अलग बताएगा, 10 अपने अलग अलग अच्छे अच्छे बता देगा, दूसरा वाला अलग बताएगा, तीसरा अलग बता देगा। तो क्या हुआ? आंसर सबके अलग अलग मैच ही नहीं कर रहे। तो ये वेल डिफाइंड तो है नहीं जो सबके सेम आ जाए, तो इसलिए ये भी सेट नहीं है। फोर्थ देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। क्लास में, आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनका कलेक्शन करना है। तो अब मान लो एक क्लास में कितने बॉयज हैं हमारे पास? बॉयज हैं 20 और गर्ल्स हैं 10। तो कोई भी आएगा या अंदर क्लास में जो भी स्टूडेंट है तो सब क्या बताएंगे? हमारी क्लास में कितने हैं? 20 बॉयज हैं जी। तो हम अपनी क्लास का बता सकते हैं ना कि कितने बॉयज हैं। तो ये एक तरह से सारे बच्चे एक ही चीज बताएंगे, हमारे में 20 बॉयज हैं, हमारी क्लास में 20 बॉयज हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड आंसर है, सारे सबका सेम आता है। तो ये क्या हो गया? सेट हो गया। तो एक तो हमारे पास सेट ये वाला है, एक ये वाला है, और देखते हैं फिफ्थ है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ऑल नेचुरल नंबर बताने हैं लेस देन 100। 100 से पहले के नेचुरल नंबर बताने हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। तो 1 से 99 तक बता देंगे। तो जितने भी स्टूडेंट है सब बता देंगे नेचुरल नंबर 100 से पहले वाले। तो ये एक वेल डिफाइंड सेट बनेगा। ऐसे ही सिक्स्थ क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने जो नोवेल रिटन की हैं, लिखी हैं, तो जैसे कोई भी किताब है, मान लो 5 हैं ये, तो बता देंगे कि ये 5 हैं। सब 5 ही बताएंगे अगर 5 होंगी। तो जितनी भी लिखी हैं फाइनाइट में लिखी होंगी, गिन सकते हैं हम, तो सबके नाम एक एक करके लिखे जा सकते हैं। तो ये कैसा सेट हुआ? फाइनाइट सेट है, एक तरह से एक वेल डिफाइंड सेट है। सेवेंथ है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। सारे इवन इंटीजर लेने हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? जो नंबर लाइन पे होते हैं, और वो भी पॉजिटिव वाले लेने हैं हमें। तो सब यही वाले बताएंगे, कोई अलग से तो है नहीं। तो ये क्या होगा? एक वेल डिफाइंड आंसर होगा। तो ये हो गया सेट। इवन लेने हैं, तो इवन में क्या आएगा वैसे हमारे पास? 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, आगे चलते रहेंगे।
8th पार्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब हमारा यही चैप्टर है, इसमें कितने क्वेश्चन हैं हम गिन के बता सकते हैं। हर एक बच्चा उतने ही क्वेश्चन बताएगा, या किसी और को किताब दे दी तो वो भी इतने ही क्वेश्चन बताएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वेल डिफाइंड सेट है। 9th पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब मोस्ट डेंजरस, जैसे कि यहाँ बताया था, पर्सन 1 क्या बताएगा, मोस्ट डेंजरस अपने अलग अलग बता देगा, उसे तो बहुत खतरनाक ये वाले लगते हैं। पर्सन 2 दूसरे बता देगा, और पर्सन 3 को कोई और लगते होंगे, तो सबके आंसर फिर अलग अलग। तो एक वेल डिफाइंड आंसर नहीं मिला हमें जो सबके लिए वो ही हो, तो ये सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, लेट ए, सेट ए है, इसमें क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, सिंबल इंसर्ट करने हैं हमें। तो ये कौन कौन से सिंबल है, ये तो था हमारा बिलोंग्स टू का, और ये वाला कौन सा हो गया, नॉट बिलोंग्स टू, मतलब इसको बिलोंग नहीं करता। तो देखते हैं, अब हमने देखा पहला पार्ट, ए सेट में 5 है, एलिमेंट है जी, 5 है, तो हम क्या लिखा देंगे यहाँ पे, बिलोंग करता है। सेकंड पार्ट में 8 है, नहीं है, तो बिलोंग नहीं करता। 0 है, 0 भी नहीं है, तो ये भी क्या है, नॉट बिलोंग्स टू। 4 है, तो ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा। 2 है, 2 भी बिलोंग करेगा, है जी। 10 नहीं है, पर तो 10 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। कैसे में, रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर पता नहीं है तो हमारी पहली वीडियो देखिए, उसमें हमने इंट्रोडक्शन से ही सारी चीजें सेट्स के बारे में बताई हुई हैं। फिर भी हम बता देते हैं, रोस्टर क्या होता है। रोस्टर में जो लैंग्वेज फॉर्म में हमारे लिखे रहते हैं, या और क्या कहते हैं उसे, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में उसे एलिमेंट के रूप में लिखते हैं, तो रोस्टर फॉर्म क्या देते हैं। अब ये क्या है, लैंग्वेज के रूप में लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो हमें इसको क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ए क्या कहा है, ए जो सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स क्या है, इंटीजर है, -3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 7। तो x कैसा है, x जो है -3 से बड़ा है और इक्वल भी है, तो हम कौन सा लेंगे, इक्वल जब भी होगा तो उस वाले एलिमेंट को हमें लेना है, तो ले लिया। यहाँ 7 है, 7 के नीचे इक्वल नहीं लगा हुआ, तो इक्वल नहीं लगा हुआ तो आखिरी हम ले लेंगे क्या, 6, उससे छोटा चाहिए हमें। तो फिर यहाँ से चलना शुरू करो, 3 के बाद -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारा सेट क्या बन गया, रोस्टर फॉर्म में बन गया। बी पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ये बी है, 1 से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 और 5, 6 से कम हो गए। थर्ड पार्ट लेते हैं, सी सेट है, तो x सच दैट x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर। कैसे हैं, 2 डिजिट के नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, और सम करें तो 8 है, मतलब x प्लस वाई 2 डिजिट हो गए और इनको प्लस करते हैं तो 8 हो गया। तब ऐसे ऐसे कौन से हैं, तो C लेते हैं हम, सेट लेते हैं, इसके अंदर डालेंगे, एक तो हो गया 1 और 7, 17 हो गया, दोनों को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। ऐसे 2 6
3 5 4 और 4 5 3 6 2 7 1 और 8 0, ये एलिमेंट बन गए। फोर्थ पार्ट है, डी एक सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। कैसा है? प्राइम नंबर है। विच इज डिवाइजर ऑफ 60, 60 का डिवाइजर है। तो फिर बना लेते हैं हम। डी एक सेट है, प्राइम नंबर कहां से शुरू होते हैं? 2 से, तो 2 से 60 डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। फिर 3 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 6 नहीं है, 7 से नहीं होगा, 11 से होगा, नहीं होगा। उसके बाद कितना भी कर लो नहीं जा पाएगा, 60 डिवाइड नहीं होगा। कोई सा प्राइम नंबर ऐसा नहीं होगा जो 60 को डिवाइड कर दे। तो हमारा बन गया सेट 2 3 5 का। फिफ्थ पार्ट है ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी वर्ड हैं उसका सेट बनाना है। तो उसको कैसे बनाएंगे हम? उसको बनाएंगे ई, तो ये हमारा हो गया सेट। अब जितने भी लेटर हैं उनको रिपीट नहीं करना है, केवल सिंगल सिंगल लेटर लिखने हैं। तो टी आर आई जी ओ एन, फिर से ओ नहीं लिखेंगे, अब एम ई टी, टी नहीं लिखना, टी है हमारे पास तो टी नहीं लिखेंगे, वाई। ये हमारा सेट बन गया, रोस्टर फॉर्म हो गई। ऐसे ही सिक्स्थ पार्ट है एफ, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड बेटर। अब बेटर में भी सेम ऐसे ही कर दो, एफ इक्वल टू बी ई, टी 2 बार है तो उसको एक ही लिख दो, ई भी हो चुका हमारा, आर लिख दो, बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म अब कैसे लिखते हैं? अब फिर से सेट बिल्डर फॉर्म की बात आई तो हमारी पिछली वीडियो में हमने बताया रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखी जाती है। तो फ्रेंड्स आप वो रेफर कर सकते हैं। तो हम इसमें फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये 3 6 9 12, मतलब 3 की टेबल सी चल रही है शायद। तो 3 की टेबल चल रही है तो मान लिया हमने 3 के मल्टीपल में कुछ चल रहा है तो 3n। तो ये क्या हो गया हमारा x, एलिमेंट x है। तो x सच दैट x इक्वल टू 3n एंड कहां से कहां तक है? n जो है हमारा कहां से कहां तक जा रहा है? 1 रख रहे हैं तो 3 आ रहा है तो 1 तक जाता है। इक्वल टू लगा लेंगे, क्यों 1 भी ले रहे हैं हम। ऐसे ही कहां तक जा रहा है ये? 3 4 जा 12, तो 4 तक जा रहा है। तो लो पहला हो गया। ऐसे ही दूसरा करें तो दूसरे में क्या क्या एलिमेंट है हमारे पास? 2 4 8 16 32। अब क्या देखा यहां पे? दिखाई दे रहा है हमें कुछ कि 2 की पावर चल रही है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब 2 की पावर चल रही है। जैसे ही पावर चल रही है तो जिसकी भी पावर चल रही होती है, 2 की पावर चल रही है तो उसके ऊपर n लगा दिया। जितनी पावर चल रही है बार बार यही चीज चेंज हो रही है, तो इसको क्या कर दिया हमने? x के बराबर रख दिया। और x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, एंड n कहां से कहां तक चल रहा है? 1 से लेके 5 तक। तो 1 और ये हो गया 5। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है? 5 25 125 625।
जैसे इसमें 2 की पावर चल रही थी, इसमें तो हमें दिखाई दे रहा है 5 की पावर चल रही है। तो 5 की पावर चल रही है तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x किसके बराबर है, 5 की पावर चल रही है तो 5 की पावर n, एंड कहाँ तक चल रही है ये, 1 2 3 4, 4 तक चल रही है पहले से, तो 1 n और ये होगी 4 तक। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है 2 4 6 डैश डैश डैश। डैश डैश का मतलब हो गया आगे चल रहा है। तो हमने देखा क्या चला इसमें, तो x such that x is an even natural numbers। क्या थे ये, इवन नेचुरल नंबर चल रहे हैं, तो हमने सीधे सीधे लिख दिया x क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। ऐसे ही फिफ्थ में देखते हैं। फिफ्थ में क्या है हमारे पास, 1 4 9 डैश डैश 100 तक चल रहा है। तो क्या दिखाई दिया, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है। तो हमारे स्क्वायर चल रहे हैं, तो बनाएंगे क्या, x सच दैट x इज इक्वल टू, हमारा स्क्वायर तो कॉमन है और n ये बदल रहा है, तो n स्क्वायर बन गया, एंड कहाँ तक है ये, 1 से लेके n है 10 तक। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सारे जो एलिमेंट है वो लिस्ट करने हैं हमें। तो फर्स्ट है हमारा a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4, आगे चलते रहेंगे। हमें निकालने कौन से हैं, ऑड वाले, ऑड नेचुरल नंबर। तो a, इसमें कौन कौन से आ गए, 1 3 5 डैश डैश डैश, ये हमारे ऑड नेचुरल नंबर आ गए। सेकंड वाले में क्या है, x सच दैट x इज एन इंटीजर। x क्या है, इंटीजर है, और कहां से कहां तक है, -12 से 9/2 तक। जब इंटीजर है तो हमें क्या दिखाई दिया, जब इसे काटेंगे तो क्या होगा, ये माइनस का 0.5, इसे काटेंगे तो 4.5। तो ये क्या है, लेस देन का साइन, मतलब -0.5 तो लेना नहीं है, इसके बाद का कौन सा आएगा, 0 1 2 3 4, यहाँ 4 के बाद का नहीं लेना, तो 4.5 नहीं लेंगे। थर्ड पार्ट में क्या है, c इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर। x क्या है, इंटीजर है, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, 4 से छोटा और बराबर है, तो x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर को क्या करेंगे हम, जब x स्क्वायर को करेंगे हम, ये स्क्वायर हटाया तो यहाँ रूट लगता है, रूट लगने के बाद तो हमारे पास x क्या मिले, +-2, तो +-2 मिलेंगे, तो c इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक आएगा, कम भी चाहिए हमें, तो -2 से -1 0 1 और 2। फोर्थ वाला देखते हैं, d क्या है, x सच दैट x इज अ लेटर इन वर्ड लॉयल। लॉयल वाले का बनाने, सारे एलिमेंट कैसे लिखते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने लिखे थे, d इज इक्वल टू l लिख लिया पहले, L O Y A, L दोबारा हम लिखेंगे नहीं, खत्म। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, E इक्वल टू x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डेज नहीं होते, वो वाले हमें बताने हैं। तो वो क्या क्या होते हैं देखते हैं अभी। इसके लिए क्या बनाएंगे हम, E इज इक्वल टू
फेब हो गया, अप्रैल हो गया, जून में भी नहीं होते, सितंबर में भी नहीं होते और नवंबर में भी नहीं होते। तो ये हमारे एलिमेंट बन गए। ऐसे ही सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। F is equal to X such that X is a consonant in English alphabet which precedes K। अब क्या करना है हमें? पहले तो ये कॉन्सोनेंट क्या होते हैं और वोवेल क्या होते हैं। तो हमारे पास 5 तो वोवेल होते हैं। क्या क्या होते हैं? A, E, I, O, U। तो इनको छोड़ के जितने भी कॉन्सोनेंट हैं के से पहले वाले वो हमें लिखने हैं। तो कौन कौन से आए? बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 6th। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में जो दिए हैं उन्हें किससे करना है? सेट बिल्डर फॉर्म से मैच करना है। अब मैच करते हैं, चलो देखते हैं। पहले में क्या है? 1 2 3 6। तो 1 2 3 6 क्या है? ये देखने हमें। तो यहां पे देखा हमने प्राइम नंबर की बात हो रही है। प्राइम नंबर तो है नहीं है। ऑड नेचुरल नंबर, ऑड भी नहीं है। क्यों? इवन है इसमें। नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। हाँ, ये चीज है। नेचुरल नंबर भी है और 6 को इसका डिवाइजर भी है। तो 1 को किससे मिला दें हम? C से। अब देखा क्या? 2 और 3। 2 3 क्या है? 2 3 प्राइम नंबर भी है, ऑड नहीं है। ये तो मिल गया और ये अलग है। तो हमें क्या दिखाई दिया? प्राइम नंबर है और डिविजर ऑफ 6 है। मैथमेटिक्स दिखाई दिया, तो मैथमेटिक्स तो ये रहा हमारा। और ये क्या बचा? ये बचा बी, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से कम है तो 1 3 5 7 9। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर और 10 से कम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।